ज्योति बहन, मालती, जेंसी को आकर 2 दिन हो गए हैं। तुम उससे बात क्यों नहीं कर रही हो? सब ठीक ही तो हो गया था। अब उसके आने के बाद किस बात की नाराजगी है तुम्हें? और जेंसी ने यहाँ आने के बाद कोई समस्या भी नहीं खड़ी की। भाभी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, ऐसा उसने मुझसे पूछा, तो मैं क्या बताऊं उसे? और वो कह रही थी कि घर लौटते समय तो मैंने भाभी से माफी मांगी थी, भाभी ने भी मुझे माफ कर दिया था। फिर अब आखिर क्या हुआ? तो मैं क्या कहूँ उससे? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब तक रहना चाहे रह सकती है, फिर अपने घर चली जाए। मुझे और कुछ नहीं कहना है। पता नहीं क्यों इतना सर दर्द हो रहा है आज। भाभी, सर में काफी दर्द है। क्या 1 कप चाय मिलेगी? भाभी, सिर दर्द है तो टीवी क्यों देख रही हो? इसे बंद करके जाकर आराम करो। भाभी, भाभी, आपको मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है? मुझे इस तरह अवॉइड क्यों कर रही हैं? मैंने आकर आपसे बात की तो आप जवाब भी नहीं दे रही। आखिर परेशानी क्या है? ये कपड़ा इतनी बार धो लिया, लेकिन इसका दाग जाता ही नहीं है। छे! भाभी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस कपड़े से नहीं। पता नहीं कैसा बेवकूफ प्लम्बर है। पाइप की मरम्मत के लिए कब से बुला रही हूँ, पर देखो अभी तक आया नहीं है। कितनी बार बोला है उसको, फिर भी समझ में नहीं आता उसे। तूने वो शादी कराने वाले बिचौले को देखा कहीं? नहीं तो, मैंने नहीं देखा उसे। मैं 1 हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ उसे, पर उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्या बात है? शादी के लिए दुल्हन ढूंढ रहा है क्या? बात वो नहीं, उस बिचौलिए पर तो मुझे भरोसा भी नहीं है। बहुत बड़ा फ्रॉड है वो। क्या हसीन नजारा है। पिछले हफ्ते मेरे घर आकर मेरे लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ कहकर 10,000 रुपए लेकर गया वो। उसके बाद ना ही वो आया और ना ही पैसे। ओ, इसीलिए उसे ढूंढ रहा है तू? क्या हसीन नजारा। अरे बाप रे, बुरा फंस गया मैं तो। कहीं मेरे हाथ लग गया ना वो, छोड़ूंगा नहीं उसे। जिस जबान से झूठ बोलता है ना, खींच लूंगा उसे। जबान खींच लोगे? बेवकूफ बना दिया। अरे क्या हसीन नजारा है, तकती मता, ये सारा नजारा मेरा है, तकती तकतम। दीदी, पता नहीं मालती के मन में क्या चल रहा है। जब पिछली बार मेरी बहन आई थी तब परेशानी हुई थी, दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था, लेकिन जब जेंसी वापस लौटी तब दोनों की सुलह हो गई थी। पर पता नहीं क्यों वो जेंसी से बात ही नहीं कर रही। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आपने उससे इसके बारे में बात की? मैंने तो बात की है। आखिर बात क्या है? मैंने उससे वजह भी पूछी, उसने बताया ही नहीं। क्या आप चाहते हैं मैं उसे कुछ समझाऊं? हाँ दीदी, आपने जरा उसे समझाया तो अच्छा होगा। ठीक है रंजित, मैं उससे बात करके देखती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये क्या मालती, पिछली बार सब कुछ सही हो गया था ना, तो अब फिर क्या परेशानी है?
तुमसे ही पूछ रही हूँ मालती। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। रंजीत के पूछने पर तुमने बताया नहीं, आखिर बात क्या है मुझे तो बताओ। पिछली बार जब जेंसी यहाँ आकर गई थी तब मैंने ही माफी मांगी थी, चीजें सही कर ली थी। तो फिर अब क्या परेशानी हो गई? आपस में मेलजोल काफी बढ़ गया क्या? इसीलिए भेजा था क्या मैंने तुझे वहाँ? झगड़ा और बढ़ाएगी सोचा तो तुम वहाँ शांति बना रही हो। मैं बस नाटक कर रही हूँ माँ, आप शांति से देखते रहिए कि मैं आगे क्या करने जा रही हूँ। हाँ वही तो सोचूं कि आखिर तुझे क्या हो गया। छे, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 40,000 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। अब बोलिए दीदी, आखिर मैं क्या करूं? मैंने तो उसे माफ कर दिया था, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो ऐसी चाल चलेगी। मालती, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा मन कितना साफ है, पर मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि दिल की गहराई से तुम माफ करो। हाँ मालती, दिल से तुम्हें उसे माफ करना पड़ेगा। जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया तब भी उन्होंने माफ कर दिया। जानती हो किसे? जिस किसी ने प्रभु यीशु द्वारा भलाई पाई, चमत्कार पाया, उन्हीं में से कई लोगों ने यीशु पर इल्जाम लगाया और यीशु को क्रूस पर लटकाने के लिए कारण बने, लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हीं लोगों को माफ किया। और वो माफी बस उनके बोल में ही नहीं थी, पर उनके दिल से निकली थी। यीशु ही तो हमारे रोल मॉडल है, उन्हीं की तरह जीना है और बदलना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, तुम्हें अपने दिल से उसे माफ करना पड़ेगा। भले ही जेंसी ने गलत किया है, पर तुम्हें क्या करना है? उसे माफ करना होगा। ये कैसे कर पाऊंगी दीदी? मैंने तो अपनी आँखों से उसकी असलियत देख ली है, अब मैं उसे कैसे माफ कर पाऊंगी? मुझे तो उससे बात करने का भी मन नहीं है, तो बताइए माफ कैसे करूं? पर मैं जानती हूँ कि आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी। मैं जरूर कोशिश करूंगी। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि तुम दिल से उसे माफ करो। यीशु ने उनके विरुद्ध बुरा किए हुए लोगों को भी क्षमा किया, तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। इसे माफ करना ठीक होगा या नहीं? बात करूं या ना करूं? खुशहाल परिवार।